7 महीने बाद कोरोना के डेली केस 6000 पार, 24 घंटे में 6050 मरीज मिले, 14 मौतें। केंद्र राज्यों की समीक्षा बैठकें शुरू। आज सरेंडर कर सकता है अमृतपाल सिंह, चप्पे चप्पे पर इंटेलिजेंस की नजर, तेज अलर्ट पर एजेंसियां। बिहार से सिसोदिया की चिट्ठी, मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कहा भारत की प्रगति के लिए एक शिक्षित पीएम होना जरूरी। 9 अप्रैल तक हो सकती है नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा, अंतिम आरक्षण आज होगा जारी। कौशाम्बी महोत्सव पहुंचे सीएम योगी और अमित शाह, करोड़ों की परियोजनाओं की किया लोकार्पण और शिलान्यास, गिनाई सरकार की योजनाएं। और माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे पर कसेगा शिकंजा, अपहरण और रंगदारी के एक और मामले में आरोप तय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट के नागलोई के अंदर ज्वेलर्स की दुकान में 3 अज्ञात व्यक्तियों ने गन पॉइंट पर 1000 ग्राम गोल्ड और 4 लाख नगद लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात 4 अप्रैल की है, जो नागलोई थाना अंतर्गत नागलोई गांव के अंदर हुई थी, जिसमें सभी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी, जिसमें स्पेशल स्टाफ और नागलोई थाने की पुलिस ने मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हुए हरियाणा से सटे मुंडका से इन सब को धर दबोचा। वहीं आपको बता दें कि अभिषेक नाम का जो मुजरिम है वह शाहबाद डेयरी के अंदर एक ट्रैफिक कांस्टेबल की हत्या में तिहाड़ जेल में बंद था और 2018 में पैरोल पर छूट कर आया था। लगातार वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 देसी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। 4 अप्रैल को दिन में 2 बजे के करीब नांगलोई गांव में ओम प्रकाश ज्वेलर्स जो ज्वेलरी शोरूम है, वहां पे एक रॉबरी की वारदात हुई थी, जिसमें 4 क्रिमिनल्स 2 स्कूटी पे आए और उन्होंने पिस्टल दिखाकर ज्वेलरी शॉप से करीब 1000 ग्राम्स ज्वेलरी और 4 लाख रुपए लूट कर ले गए थे। जैसे ही ये कॉल हमें मिली थी, हमारी पूरी टीम इंक्लूडिंग स्पेशल स्टाफ मौके पे गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई थी और वहाँ पे चांस प्रिंट उठाए गए थे। साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको स्कैन किया गया। वहाँ की फाइंडिंग के बाद अलग अलग टीम हमारी दिल्ली में और हरियाणा में भेजी गई। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें सीसीटीवी फुटेज से मिले थे, जिसके बेसिस पे हमने आगे और इनपुट डेवलप किया और फाइनली हमने कल इस केस में 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनका नाम परमजीत, नितेश और अभिषेक हैं। इनसे हमने करीब 258 ग्राम ज्वेलरी रिकवर की है, 30,000 रुपये रिकवर किए हैं। साथ ही साथ इनसे यूज़ किए गए 2 वेपन, 5 कार्ट्रिजेस और दोनों स्कूटी जो इन्होंने क्राइम में यूज़ किया था वो हमने रिकवर की है। इसमें ध्यान देने वाली बात और जो हमारे स्पेशल स्टाफ टीम की जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो ये थे कि दोनों स्कूटी बिना नंबर प्लेट के थे, उन पे कोई मार्क नहीं था। फिर भी हमारी टीम ने बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, व्हीकल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और हम लोग उनको पकड़ने में कामयाब रहे। जिन 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है उसमें से नितेश हमारे यहाँ का 2018 का शाहबाद डेयरी थाने का एक केस है, जिसमें दिल्ली पुलिस के ही एक ट्रैफिक कांस्टेबल दिनेश के मर्डर का एक्यूज्ड भी है और ट्रायल फेस कर रहा है, जहां उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर हमारे दिल्ली पुलिस के एक जवान की हत्या की थी। ये केस अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारी अभी भी कई टीमें दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में जो इंटेलिजेंस हमें मिल रहे हैं उसके बेसिस पे रेड्स कर रही हैं और मे बी होपफुली बाय लेट इवनिंग हम लोग इसमें और कुछ कामयाबी हासिल करने में सक्षम होंगे। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा सरकार की आम जनता को बड़ी सौगात। आपको बता दें, बुजुर्ग पेंशन की इनकम लिमिट को बढ़ाया गया है। 2 लाख की बजाय अब 3 लाख वार्षिक होगी आय सीमा। तो वृद्धावस्था पेंशन की इनकम लिमिट को बढ़ाया गया।
आपको बता दें 2 लाख की बजाय अब 3 लाख वार्षिक होगी। वृद्धावस्था पेंशन की इनकम लिमिट को बढ़ाया गया। तो चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा सरकार की बुजुर्गों को अहम सौगात। आपको बता दें बुजुर्गों की पेंशन इनकम को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख वार्षिक किया गया है। तो वृद्धावस्था पेंशन की इनकम लिमिट को हरियाणा सरकार ने बढ़ाया। इससे लाखों बुजुर्गों को निश्चित तौर से लाभ होगा। अगली खबर गुरुग्राम से है। साइबर सिटी गुरुग्राम को सीएम की बड़ी सौगात। आपको बता दें गुरुग्राम में 2 परियोजनाओं का उद्घाटन। वसई से द्वारिका एक्सप्रेसवे के लिए ओवरब्रिज का उद्घाटन, साथ ही सिकंदरपुर में परियोजना का भी किया उद्घाटन। तो गुरुग्राम से यह अहम खबर। सिकंदरपुर में परियोजना का भी उद्घाटन। तो गुरुग्राम से अहम खबर। साइबर सिटी गुरुग्राम को सीएम मनोहर लाल खट्टर की बड़ी सौगात। गुरुग्राम में 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन। आपको बता दें बसई से द्वारिका एक्सप्रेसवे के लिए ओवरब्रिज का उद्घाटन, साथ ही सिकंदरपुर में परियोजना का भी किया उद्घाटन। तो गुरुग्राम साइबर सिटी को सीएम की बड़ी सौगात। 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन सीएम के द्वारा हुआ। अगली खबर चंडीगढ़ से। जन संवाद पोर्टल का शुभारंभ। आपको बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुभारंभ किया है। जन पोर्टल के जरिए ट्रैक होगी सभी शिकायतें। सीएम को मिलने वाली सभी शिकायतों पर रहेगी नजर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया शुभारंभ। पोर्टल के जरिए ट्रैक होंगी सभी शिकायतें। तो आपको बता दें जन सुनवाई पोर्टल का शुभारंभ। सीएम को मिलने वाली सभी शिकायतों पर इसके माध्यम से रहेगी नजर। तो चंडीगढ़ से अहम खबर। जन संवाद पोर्टल का शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जन संवाद पोर्टल की शुरुआत की गई है। आपको बता दें जन शिकायतों को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा सकता है इस पोर्टल के माध्यम से। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना ने नूरपुर से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें इस मौके पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना ने कहा कि इस कोर्ट के खुलने से नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर तथा ज्वाला, आपको बता दें ज्वाली उपमंडल की 221 पंचायतों के लोगों को न्यायिक सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय लोगों को उनके घर द्वार के समीप तीव्र एवं किफ़ायती न्याय सुनिश्चित बनाने के लिए प्रयासरत है। जनता के लिए न्याय व्यवस्था को और अधिक सुगम और सुलभ बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि न्याय तथा बार एसोसिएशन का मूल उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना है। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को अधिक जनमुखी बनाने के लिए बार एसोसिएशन और न्यायाधीशों को मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। अगली खबर झारखंड से है। खबर झारखंड के गिरिडीह से है। डुमरी में जैसे ही झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर पहुंचा, वैसे ही लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आतुर नजर आए। आपको बता दें अनुमंडल परिसर में लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
वहीं प्रशासन काफ़ी मुस्तैद दिखा। वहीं पार्थिव शरीर डुमरी पहुंचते ही लोगों का एक जनसैलाब अनुमंडल पहुंच चुका था। लोग घंटों से उनके अंतिम दर्शन करने के लिए इंतजार करते नजर आए। वहीं जैसे ही उनका पार्थिव शरीर डुमरी पहुंचा, उन्हें प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर अंतिम विदाई दी। बात करते हैं अगली खबर की। दुमका जिला के रानेश्वर प्रखंड के टोंगरा थाना क्षेत्र के बेलकांदी गांव में एक निजी मकान के तोड़ने के दौरान मकान के जमीन के नीचे से 3 घड़ा चांदी का सिक्का मिलने से गांव में कौतूहल का विषय बना हुआ। चांदी के ये सिक्के ब्रिटिश काल के बताए जा रहे हैं, जिसमें ब्रिटिश की रानी विक्टोरिया का चित्र अंकित है। आपको बता दें, चांदी के सिक्के 1835 से लेकर 1840 और 1865 तक के हैं। कहा जाता है कि भारत में चांदी के सिक्के 100 वर्ष तक चलते थे, जिसमें ब्रिटिश काल के दौरान लगभग 1911 में सिक्के के प्रचलन अंग्रेजों के शासनकाल में बंद कराया गया था। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत में रुपयों में रानी विक्टोरिया का चित्र अंकित हुआ करता था। दरअसल रानेश्वर प्रखंड के वेलकांदी गांव में जिस घर से चांदी के सैकड़ों सिक्के पीतल के घड़े में बरामद हुए हैं, वह घर काफ़ी पुराना है। घर लगभग 200 साल पुराना बताया जा रहा है। यह घर समीरन साहा का है। जब घर के मालिक के द्वारा जेसीबी लगाकर घर को तोड़ा जा रहा था, उसी दौरान घर के नीचे से ये चांदी के घड़े जो सिक्के से भरे हुए थे बरामद हुए। ये घर बहुत पुराना है, आपका बहुत पुराना 200 साल पुराना। और इसका यहाँ आपका चांदी का पैसा मिला है, घड़ा में 5-6 घड़ा मिला है। कुछ गांव वालों ने लूटा है और मालिक को भी मिला है। तो मालिक लोग तो कहाँ रखा वो तो पता नहीं। गांव का कुछ आदमी सब जुट गया था, तो जेसीबी का जो आवाज़ सुना तो उसके बाद आदमी सब जुट गया। और अभी भी गाड़ी अब लगाइएगा तो देखिए कि 2 आदमी ऐसे जुट जाएगा। तो इस तरह कुछ लूट हुआ है और मालिक जो लोग है वो लोग को भी मिला है। हाँ, मेरे पीछे जो घर है यही घर है। और ये आपका जो है ये पैसा है, ये सब मिला है आपका, समझे ना, ये पैसा मिला है। तो आप तो होगा है, जब इतना निकल गया तो फिर निकलेगा। वैसे तो आपका रात में शायद लोग निकल रहा है, मालिक लोग, समझे ना। अच्छा, आपका लिखा हुआ है विक्टोरिया क्वीन लिखा हुआ है। और इसमें साल है 1870 है, 40 है, 60 है। हाँ, तरह तरह का है, उस जमाने का विक्टोरिया क्वीन बोल के लिखा हुआ है। अब बात अगली खबर की। दुमका में अपनी ही जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रशासन, आपको बता दें, परेशान संतोष भदौरिया पत्नी वार्ड पार्षद सीमा देवी के साथ मंगलवार से पिलाना पाड़ा शिव मंदिर में आमरण अनशन पर बैठे हैं। संतोष का कहना है कि साल 1990 में उनके दादा को रैयत सुधीर चंद्र खान ने दान पत्र के माध्यम से ये ज़मीन दी थी। तब से वह उस ज़मीन का उपयोग करते आ रहे हैं। मार्च 2021 में सुधीर के बेटे माणिक खान ने प्रमोद चंद्र मोदी और अन्य लोगों के साथ मिलकर बना हुआ घर गिरा दिया, मारपीट व लूटपाट की। उन्होंने बताया कि उनकी ज़मीन को अरुण कुमार व माणिक खान ने प्रमोद चंद के नाम कर दी। दान की ज़मीन को बिना दादा की अनुमति के कैसे बेच दिया गया, इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया। न्यायालय में उनके विरुद्ध निर्णय आया है। इस निर्णय के विरुद्ध मैंने उपायुक्त के न्यायालय में चुनौती दी है। 11 अप्रैल को दोनों पक्षों को उपायुक्त के न्यायालय में हाजिर होने का नोटिस आया है। इसके बाद भी दबंग जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। हमको सरकार से इंसाफ चाहिए। अभी एक केस में उच्छेद हुए हैं, आड़ी केस में एसडीओ साहब के यहाँ से, और हम लोग अपील में गए हैं डीसी साहब के यहाँ, और 11 तारीख को डेट भी दिया है और केस नंबर भी हम लोग को मिल गया है 37/2022-23। पक्षी लोग को जो है उसका नोटिस भी मिल गया है, और वो लोग फिर भी जो है ज़बरदस्ती जो है मेरे घर को, मेरे वेल्डिंग की दुकान को तोड़ फोड़ कर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट किए, मेरे पापा भी रिक्वेस्ट किए, 80 साल के बुजुर्ग हैं और विकलांग भी हैं, वो भी गए, उनके साथ धक्का मुक्की किया, सारा सामान को लूट लिया और गाली गलौज जान से मारने का धमकी दिया। पूर्व में भी ऐसा घटना हम लोग साथ हो चुका है, उसका भी हम लोग जानकारी जो है दिए हुए थे, जिसमें जो है 14 धारा भी लगा था उसके ऊपर, उसमें भी आज तक वो लोग बरी है।
उन लोग का मन बढ़ा हुआ है, आगे हम लोग के साथ और बड़ा कोई नुकसान ना हो। और इसके लिए हम जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो हम लोग के ऊपर में इंसाफ करे। देखिए, मैं वार्ड नंबर 15 की वार्ड पार्षद सीमा देवी हूँ। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे वार्ड वासियों के लिए क्या करेगा। क्या हुआ है? इसके मेरे ससुर का जमीन है जिसमें जबरदस्ती कुछ लोग अपने कब्जा करके उसमें बिना नक्शा पारित कराए हुए उसमें घर का निर्माण करवा रहे हैं, जबकि डीसी के पास भी केस लंबित है, लेकिन ये सब कुछ मान नहीं रहे हैं और कानून की धज्जियाँ उड़ा करके रखे हुए हैं। इसलिए मैं वार्ड पार्षद होकर के जब ये सब उनके हाथों से इस तरह से कर सकता है तो हम लोग बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं अपने आप को, इसलिए इस तरह से अनशन पर बैठे हुए हैं। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। थाना वेलखेड़ा अंतर्गत एक बुजुर्ग अपने बच्चे के गुम हो जाने को लेकर जगह जगह 11 महीने से भटक रहा है, लेकिन कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसी मामले में आज जबलपुर के डीएसपी तुषार सिंह से बात की तो उन्होंने फिर से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और पुलिस ने तत्परता से इस मामले में जांच के आदेश फिर से जारी कर दिए। 28 साल का था, उसके घर में 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी है। वो उसी बच्चे के लिए डेक्सालेक दूध पाउडर लेने ग्राम बिजौरा से बेलखड़ा आया मुकुल मेडिकल स्टोर में। तो बोला मम्मी मैं अभी 1 घंटे बाद आ जाऊँगा और 1500 रुपये करीब लिए है जेब में, बस एक ही जोड़ी कपड़े से है, कोई आईडी वगैरह नहीं लिए है। और उसी दिन से आज तक गोल हो गया है। और मैं हर दिन उसी दिन मैंने पुलिस में FIR दर्ज करवाई बेलखड़ा थाने में, इसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय में, इसके बाद SP कार्यालय में और पाटन SDM के यहाँ, सभी जगह से मैं डेली प्रयत्न कर रहा हूँ सर। तो उसके बच्चों को पालूँ कि मैं अब उसको अब अपना यहाँ कार्रवाई करूँ। कितने महीने पहले ये गायब हुआ? ये इसको 11 महीने हो गया सर। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है इसमें? इसमें पुलिस प्रशासन का कोई एक्शन नहीं सर। मैं 10 बार गया TI और जितना स्टाफ उनका है, तो अभी तक मेरे को कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। SP कार्यालय में आपने आवेदन दिया? जी 10 बार कम से कम से SP कार्यालय में मैंने आवेदन दिया, यहाँ से भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या आश्वासन देते हैं यहाँ पर? वो कर रहे हैं सर कार्रवाई, बस यही बोलते। क्या नाम है आपका? जी कितने समय बीत गया है आपके बच्चे का? 11 महीने हो गया सर। खबर में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा। बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना हमारी जिंदगी में। अब ना तो खाद और बीज के खर्च की चिंता है और ना ही फसलों के मिलने वाले दाम हमारी मुस्कान छीनते हैं। और बिचौलिए वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। ये लो बाबूजी, गन्ने के पैसे आ गए खाते में। अच्छा हाँ। चल चल। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें छत्तीसगढ़ से हैं। बेमेतरा जिला से एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है जहां एक बुजुर्ग दंपति बेटे का सहारा बनकर उसे साइकिल में बिठाकर शासन की योजना का लाभ लेने कलेक्ट्रेट पहुंचा और कलेक्टर से मुलाकात कर दिव्यांग बेटे के लिए बैटरी चलित ट्राई साइकिल की मांग की। पूरा मामला बेमेतरा जिला के मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम चोर भट्टी का है। बुजुर्ग पिता स्वयं सहारे की उम्र में बेटे का सहारा बना हुआ है और बुजुर्ग दंपति 65 वर्षीय कुंवर सिंह पत्नी व बेटा परमेश्वर को साइकिल पर बिठाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। बुजुर्ग कुंवर सिंह ने बताया कि बेटा परमेश्वर 35 साल का है, जो जन्मजात दोनों पैरों से दिव्यांग है, जिसके लिए शासन की योजना से मिलने वाली बैटरी चलित ट्राई साइकिल का लाभ लेने कलेक्टर के पास पहुंचे हैं।
कौन है वहाँ? बेटा है। विकलांग है? हाँ। क्या चीज़ की मांग करे बार आ रहे हो? साइकिल। बैटरी वाला? बैटरी वाला। तो क्या बोलते अधिकारी मन? सूर्य से यहाँ हैं और शासन में निवेदन करत हम मिल गए कर जिंदगी संवर गया। हाँ। ऐसे कहाँ है? दिव्यांग व्यक्ति परमेश्वर सतनामी आज आवेदन लेकर उपस्थित हुआ था। दिव्यांगता के कारण ये इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल की मांग कर रहा है। इसके बाद जो प्रमाण पत्र है दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसमें 50% दिव्यांगता प्रदर्शित है। इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए 80% दिव्यांगता की अनिवार्यता है। खबर सरगुजा जिले के जनपद बतौली में सचिव संघ की हड़ताल से जुड़ा हुआ है। आज 22 दिन पूरे हो चुके हैं हड़ताल को, अभी भी उनकी हड़ताल जारी है। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव संघ बतौली के सुरेंद्र कुमार सचिव ने बताया कि हमारी एक ही मांग है कि 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण किया जाए। इसी को लेकर हम लोग 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पंचायत सचिवों का कहना है कि 2 साल की परीक्षा अवधि के बाद भी शासकीयकरण करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार अपना वादा भूल गई है। अन्य कर्मचारियों को जो लाभ मिल रहे हैं, पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति, ग्रेजुइटी, वह सब उन्हें भी मिलना चाहिए। इसे लेकर कई बार ज्ञापन दिया है, वार्ता हुई है, लेकिन आश्वासन से आगे बात नहीं बढ़ी है। नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं पंचायत सचिव संघ का सचिव हूँ, जनपद पंचायत बतौली। हम लोग प्रांतीय निकाय के आह्वान पे अपने एक सूत्रीय मांग परीक्षा अवधि पंचायत शासकीयकरण के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अपने ये हड़ताल पे बैठे रहेंगे। अब बात उत्तर प्रदेश की खबरों की। निकाय चुनाव नजदीक देख आचार संहिता लगने से पहले टेंडर कराने में नियमों को दरकिनार कर अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर देने का मामला सामने आया है। 2 मिनट में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने 5 ठेकेदारों के डॉक्यूमेंट चेक कर डाले, जो लगभग 1000 पन्ने का था। कई ठेकेदारों ने मामले की शिकायत डीएम से की। डीएम ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। गठित नई नगर पंचायत जहांगीरगंज में कई कार्यों के करोड़ों रुपए के टेंडर निकाले गए थे। कल शाम इन टेंडरों को खोला गया था। ठेकेदारों का आरोप है कि यहां के अधिशासी अधिकारी विनय द्विवेदी ने अपने चहेते ठेकेदारों को काम देने के लिए नियमों को ताक पर रखकर टेंडर दिए। प्रकरण जैसा कि आज हमको लोगों ने अवगत कराया कि जहांगीरगंज जो है नगर पंचायत का है, जहां पर कल टेंडर ओपन हुआ है और बताया गया कि जो टेंडर प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से तहकीकात करके होती है और 30 सदस्यीय समिति होती है जो उसको परीक्षण करके तब उसको अनुमोदित करती है। पर ऐसा लोगों का कहना है कि जो है टेंडर को पूरी बारीकी से न देखते हुए और इसको बहुत जल्दी ही और शीघ्रता के साथ किया गया है। तो ये जांच का विषय है। इस बात को यहाँ स्पष्ट करना है कि अगर कुछ भी इसमें गलत पाया जाता है तो न केवल संबंधित ईओ और समिति के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, बल्कि कठोरतम कार्रवाई कर करके उनको ये बताया जाएगा कि इस प्रकार की पद्धति कभी भी जिला प्रशासन स्वीकार्य नहीं करेगा। 31 मिनट पे टेंडर खोला गया और 5 ये हमारे जिस पर हमने डाला था लाट संख्या 3 पे, उस पर 5 ठेकेदारों ने टेंडर डाला है और हर ठेकेदार की बिड 200 से पन्ने से कम की नहीं है। 5:31 पे टेंडर खोला गया और 5:32 पे मेरे निरस्त करने की लिस्ट डाल दी गई और वो बसंत कबीर नगर के ठेकेदारों को टेंडर दे दिया गया है। और जबकि उन टेंडर में 2 प्रक्रिया थी धरोहर धनराशि जमा करने की, एक थी एफडीआर, एक ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन पैसा कटवाया है, ऑनलाइन में तो कोई संदेह नहीं होता। ये उन्होंने एफडीआर लगाया है। ये एफडीआर को वेरिफिकेशन जबकि होने के बाद से उनको क्लियर करना चाहिए था, लेकिन ईओ साहब ने 1 मिनट में अंदर किस मशीन से कैसे इतनी बड़ी 5 लोगों की 200 पन्ने की बिड उन्होंने चेक किया। यूपी के जौनपुर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर आपको भी सारे रिश्ते नातों से विश्वास उठ जाएगा। ताज़ा मामला जौनपुर के जलालपुर का है, जहां रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक ऐसी खबर सामने आई है। चचेरे भाई ने मासूम को कार्टून दिखाने के बहाने अपनी हवस का शिकार बना दिया। मासूम की हालत बिगड़ने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब दुष्कर्म के बाद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में परिवार के लोगों ने इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
कल दिनांक 6 अप्रैल को रात्रि में ग्राम सादीपुर थाना अंतर्गत जलालपुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल इसकी जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि पीड़ित बालिका के चचेरे भाई जो एक बाल अपचारी है के द्वारा पीड़ित बालिका को कार्टून दिखाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की हालत खराब होने पर घरवाल परिजनों के द्वारा उसे तत्काल जिला अस्पताल जौनपुर भर्ती कराया गया, जहां पे उसका उपचार चल रहा है। वर्तमान में उसकी स्थिति सामान्य है। पीड़ित नाबालिग बालिका के पिता के द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बाल अपचारी की गिरफ्तारी कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फाइनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।